अर्बन लेजेंड्स की दुनिया में बहुत क्रीपी किस्म के लेजेंड्स होते हैं। इनसे जुड़ी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और हॉरर भी होती हैं। ख़ास तौर पर जापानीज़ अर्बन लेजेंड्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी क्रीपी भी होते हैं। आज की वीडियो में हम एक जापानीज़ अर्बन लेजेंड की स्टोरी को कवर करेंगे जिसने 1970s में पूरे जापान को खौफ की लहर से घेरा हुआ था। और ये अर्बन लेजेंड कोई और नहीं कुचिसाकी ओना है। इस वीडियो में तुम्हें कुचिसाकी ओना की स्टोरी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि ये अर्बन लेजेंड स्टार्ट कैसे हुआ, और ये भी बताऊंगा अगर तुम्हें कुचिसाकी ओना मिले तो तुम्हें उससे बचने के लिए क्या करना होगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दूंगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अकेले बाहर जाने में थोड़ा बहुत डर लगे। ये बात 16th या 17th सेंचुरी की है। कुचिसाकी ओना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो हंसी खुशी अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। उसकी वाइफ कुचिसाकी ओना उसे पूछा करती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो समुराई कहा करता, तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन उसका हस्बैंड एक समुराई था जो वॉर लड़ने जाता रहता था। इसी तरह जब वो एक दफ़ा वॉर पर जाने लगा तो उसने कुचिसाकी ओना से कहा कि अब की बार वो काफ़ी देर के लिए जा रहा है, तो वो उसे लेटर्स लिख कर अपना हाल वगैरह ज़रूर बताती रहे। समुराई वॉर पर चला जाता है और कुचिसाकी ओना ऐसा ही करती है जैसा समुराई ने कहा था। वो हर 1-2 दिन बाद समुराई को लेटर लिखती और समुराई उनको पढ़कर बहुत खुश होता। कुछ दिन बाद लेटर्स आना बंद हो गए। समुराई काफ़ी परेशान हो गया। वो वॉर पर था तो कुछ कर नहीं सकता था। उसको कुछ दिन बाद एक दोस्त की तरफ से लेटर आता है कि उसकी वाइफ कुचिसाकी ओना किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही है। समुराई ने उसका यकीन नहीं किया, क्योंकि वो कुचिसाकी ओना से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई और वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से कुचिसाकी ओना को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। समुराई ने अपनी तलवार से उस आदमी को फ़ौरन ही कत्ल कर दिया और अपनी बीवी के चेहरे पर तलवार कुछ इस तरह मारी कि उसका मुंह कानों तक कट गया। समुराई ने कहा, अब पूछो क्या मैं खूबसूरत हूँ? कुचिसाकी ओना का बहुत खून निकलता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन हमारी कहानी 1970s में डार्क टर्न लेती है, जब जापान में बहुत से बच्चे डिसअपेयर होने लगते हैं और बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज़ मिलना शुरू होती हैं जिनका फेस कान तक कटा होता था, सेम कुचिसाकी ओना की तरह। इस सब के अलावा लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये सब एक लड़की करती है जिसने मास्क पहना होता है, और वो लड़की कोई और नहीं कुचिसाकी ओना की इवल स्पिरिट है जो अपनी मौत का बदला लेने आई है। इसके बाद जापान में ऐसी एक खौफ की लहर दौड़ती है कि लोग घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर गए तो कुचिसाकी ओना उनको मार देगी। अब बात करते हैं कुचिसाकी ओना लोगों पर अटैक कैसे करती है। कहते हैं कुचिसाकी ओना पहले अपना विक्टिम सेलेक्ट करती है। जब वो अकेले बाहर जाता है तो वो उनके सामने आती है। वो उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है जिसने मास्क पहना होता है। वो उनके सामने आकर पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर वो आंसर में नहीं कहता है तो वो एक छुरी या सीजर से उसका फेस वैसे ही काट देती है जैसे उसका काटा गया था। अगर वो कहता है तुम खूबसूरत हो तो वो अपना मास्क उतारती है और अपना भयानक चेहरा दिखाकर पूछती है, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? अगर जवाब में नहीं मिले तो वो उसको उसी तरह मार देती है, और अगर आंसर यस मिले तो वो तब भी उसी तरह उसको मार देती है। Do you think I'm beautiful? Yeah. Yeah. As a matter of fact, I do. Why don't you take off this mask?
beautiful? तो सवाल ये है, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? जवाब है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब हाँ या ना में ना दिया जाए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि क्या तुम ठीक हो या तुम्हें क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। इससे तुम्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम उससे जान बचाकर भाग सकोगे। अब तुमने ये वीडियो देख ली है और कुचिसाकी ओना के बारे में जान लिया है, तो एक और क्रीपी फैक्ट भी सुन लो। कहते हैं जो कोई भी कुचिसाकी ओना की कहानी सुनता है और हल्का फुल्का सा भी डर जाता है, तो कुचिसाकी ओना का अगला विक्टिम वही होता है। मैं आपको सॉरी करना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लेट आई है। मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। अब से वीडियोस टाइम पे ही आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना।